क्या एक साधारण सा कंबल गोलियों को रोक सकता है? क्या कोई संत हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी की जान बचा सकता है? और क्या सच में दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स भारत के एक आश्रम से जीवन की दिशा पाते हैं? आज की कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो आस्था और तर्क दोनों को चुनौती देता है। भारत रहस्यों की भूमि, और इन्हीं रहस्यों के बीच उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा है एक दिव्य स्थान, कैंची धाम। नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर सिप्रा नदी के किनारे स्थित यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है। कहा जाता है यहाँ आने वाला व्यक्ति एक अलग ऊर्जा महसूस करता है। इसी जगह के बारे में स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग से कहा था, अगर कभी जीवन में रास्ता ना दिखे तो भारत जाओ और इस धाम में जरूर जाना। और जब मार्क जुकरबर्ग यहाँ आए, उन्होंने खुद माना कि यहाँ आकर उन्हें एक नई ऊर्जा मिली और जीवन की परेशानियां कम होती हुई महसूस हुई। कैंची धाम प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। दो पहाड़ियां जो एक दूसरे को काटती हुई कैंची जैसी आकृति बनाती है, और उन्हीं के बीच स्थित है यह आश्रम। यही कारण है कि इसका नाम पड़ा कैंची धाम। यह स्थान इतना शांत है कि यहाँ आकर मानो पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव होता है। नीम करोली बाबा के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। बाबा के कुल 108 आश्रम बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित टाउस आश्रम। हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा एक ऐसा नाम जिसे आज लाखों लोग भगवान का दर्जा देते हैं। उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हुआ। लगभग 1900 के आसपास जन्मे बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया। भक्त उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं, लेकिन बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा। फिर भी उनके चमत्कार लोगों को विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं। उनके चमत्कारों पर रामदास ने मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बाबा के कई अद्भुत किस्से दर्ज हैं। अब सुनिए एक ऐसी घटना जो शायद आपकी सोच को बदल दे। साल था 1943। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। एक रात अचानक बाबा उनके घर पहुंच जाते हैं। दंपति खुशी से भर जाता है, लेकिन साथ ही चिंतित भी हो जाता है, क्योंकि वह गरीब थे और उनके पास सेवा के लिए कुछ खास नहीं था। फिर भी उन्होंने जो कुछ भी था पूरे प्रेम से बाबा को दे दिया। भोजन कराया और सोने के लिए एक चारपाई और एक कंबल दिया। बाबा कंबल ओढ़कर सो गए, लेकिन उस रात दंपति सो नहीं पाया। उन्हें महसूस हुआ जैसे बाबा को कोई मार रहा हो, जैसे वह दर्द में कराह रहे हो। वे पूरी रात जागते रहे, चिंता में, बेचैनी में। सुबह बाबा उठते हैं और जाते समय वही कंबल दंपति को दे देते हैं और कहते हैं, इसे गंगा में बहा देना और इसे खोलना मत, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने में वापस आ जाएगा। दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा फ्रंट पर तैनात था, जहां जापानी और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। जब दंपति कंबल को गंगा में बहाने जा रहे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि कंबल के अंदर कुछ भारी है, जैसे लोहे की चीजें हो। उनके मन में जिज्ञासा हुई, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और बिना खोले उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा घर लौट आता है और जो कहानी वह बताता है वह चौंका देने वाली थी। उसने कहा, एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया। पूरी रात भीषण गोलाबारी होती रही। उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। वह पूरी रात जिंदा बचा रहा और सुबह
एक नई टुकड़ी आ गई जिससे उसकी जान बच गई। और वही रात थी जब बाबा उस दंपति के घर थे। शायद उस कंबल में वो सारी गोलियां थी जो उसके बेटे को लगनी थी। यही कारण है कि इस घटना को बुलेट प्रूफ कंबल कहा गया। अब बात करते हैं कैंची धाम की स्थापना की असली कहानी। 1940 के आसपास बाबा एक घाटी में पहुंचे जहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और उसे उसके पूरे नाम से पुकारा, पूरण। वह व्यक्ति चौंक गया क्योंकि उसने बाबा को पहले कभी देखा तक नहीं था। तब बाबा बोले, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। इसके बाद बाबा ने पूरण से भोजन मंगवाया और फिर 2-4 लोगों के साथ लेकर जंगल की ओर गए। वहां बाबा ने एक जगह खुदाई करने को कहा। जब खुदाई हुई तो एक गुफा निकली जिसके अंदर हवन कुंड, चिमटा और धुनी ऐसी चीजें थी जैसे अभी अभी रखी गई हों। लोग हैरान रह गए। बाबा ने कहा, यह हनुमान जी की जगह है और इस स्थान को शुद्ध किया गया। फिर यहाँ हनुमान जी की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह स्थान प्रसिद्ध होता गया और आज यही जगह कैंची धाम के नाम से जानी जाती है। कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। नीम करोली बाबा एक संत नहीं, एक विश्वास है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।